यासीन मलिक के गुनाहों का हुआ हिसाब। जो पाप यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों ने किए, इनको इनके किए हुए गुनाहों की सजा मिली है। यासीन मलिक को उम्र कैद, आधा न्याय। ये तो टेरर फंडिंग का मामला है, लेकिन जो अपहरण, हत्या, इस प्रकार के जो कई इन पर केस बने, उसमें मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे भी सख्त सजा इनको सुनाई जाएगी। कश्मीर में कत्लेआम पर यासीन को मिलेगी फांसी। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। यासीन मलिक ने भारतीय वायुसेना के 4 अफसरों को, जिनमें से एक स्क्वाड्रन लीडर भी थे, आकर के सरेआम गोली मारी। एयरफोर्स के 4 जवानों की हत्या के लिए होगी फांसी। हिंदुस्तान की जुडिशरी पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट जुडिशरी है और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे विदुषी देवतागण जो उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं ना, वो इंसाफ ही करें। कश्मीरी पंडितों के कातिलों की लिस्ट अभी बाकी है। हम भारत सरकार से उम्मीद रखते हैं कि और भी मामले इन अलगाववादी और आतंकवादियों के खिलाफ जो जम्मू कश्मीर की डिफरेंट कोर्ट्स में पेंडिंग है, उन्हें भी एक्सपेडाइट किया जाएगा। कश्मीर के कसाई बिट्टा कराटे का नंबर कब आएगा? वो बिट्टा कराटे जिसने कबूल किया अपना गुनाह। 20-25 अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते, और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते। वो बिट्टा कराटे जिसने 20 से ज्यादा कत्ल किए। वो बिट्टा कराटे जिसने सतीश टिक्कू की हत्या की। मसर्रत आलम, शब्बीर शाह को सजा कब? मैं चाहती हूँ कि जितने भी केसेस है वो रीओपन होने चाहिए। कईयों में तो हमें पता है, जैसे यासीन मलिक है, बिट्टा कराटे, ये लोग मर्डर्स थे, बट जैसे मेरे फादर का केस हमें ये नहीं पता कि किसने मारा, किसकी हेल्प से मारा। 90 के सभी गुनहगारों को सजा, पूरा न्याय। तो कश्मीर और कश्मीरियों के गुनहगार यासीन मलिक अब जेल में ही अपनी जिंदगी गुजारेगा। यासीन मलिक को सजा मिलने के बाद 1990 की त्रासदी झेल चुके कश्मीरी पंडितों को थोड़ी आस तो बंधी कि बाकी बचे गुनहगारों का जल्द हिसाब होगा, लेकिन एक मांग देश भर में उठ रही है कि यासीन मलिक को फांसी क्यों नहीं। जी हाँ, वैसे भी अगर यासीन मलिक को जो सजा दी गई है, अपने दर्शकों को यह भी बताते चले कि यासीन मलिक की यह सजा राजद्रोह, टेरर फंडिंग, यूएपीए की अलग अलग धाराओं में मिली है। 1990 के दशक में यासीन मलिक ने जो आतंक का खेल खेला था, उसकी फाइल्स का खुलना अभी बाकी है, यानी कि दबी जुबान में ही सही, लेकिन लोग इस बात को लेकर आवाज जरूर उठा रहे हैं। लोग आवाज उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि यासीन मलिक को हत्या, आतंकी गतिविधि और अपहरण जैसे मामलों में फांसी की सजा हो सकती है, क्यों नहीं हुई? रिपोर्ट जरा देखिए। कश्मीरी पंडितों के गुनहगार यासीन मलिक को टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जिसने भी ये खबर सुनी, सबने कहा यासीन मलिक को उसके गुनाहों की सजा मिल गई। यासीन मलिक ने बहुत पाप किए, जघन्य अपराध किए, कश्मीर घाटी को लहूलुहान करने का काम किया, छोटे छोटे मासूमों का कत्ल, बच्चों का, महिलाओं का, पुरुषों का, बुजुर्गों का कत्ल कश्मीर के अंदर इस आतंकवाद की लपटों ने किया। इस आतंकवाद ने मासूमों का कत्ल किया और बेगुनाहों के घर बर्बाद किए। वो बात और है कि एनआईए ने यासीन मलिक के लिए फांसी की सजा मांगी थी। अदालत के सामने यासीन मलिक ने अपने गुनाहों को कबूल भी किया। कोर्ट ने यासीन मलिक को 2 धाराओं में उम्र कैद और 4 धाराओं में 10 साल जेल की सजा सुनाई। यासीन मलिक की सारी सजा एक साथ चलेगी, लेकिन सवाल यह है
यासीन मलिक को फांसी क्यों नहीं? वो यासीन मलिक जो 80 और 90 के दशक में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चीफ था। वो यासीन मलिक जिसके इशारे पर न जाने कितने कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम सरेआम हुआ। वो यासीन मलिक जो अब उम्र भर जेल में रहेगा, लेकिन फिर भी न्याय अधूरा है। जिन गुनाहों की सजा यासीन मलिक काट रहा है, उससे कहीं अधिक संगीन गुनाहों पर सजा मिलना बाकी है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, वो जज नीलकंठ गंजू की है। घाटी में जिनकी हत्या से कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की शुरुआत हुई। वो तारीख थी 4 नवंबर 1989, जब बीजेपी के नेता टेकलाल टपलू की हत्या के 7 हफ्ते बाद सरेआम हाईकोर्ट के सामने जज नीलकंठ गंजू को मार दिया गया था। नीलकंठ गंजू ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी। यासीन मलिक जो दावा करते हैं कि वो महात्मा गांधी के कदमों पर चलते हैं, उनके ही इशारे पर यह कत्ल किया गया था। ये कोई आरोप नहीं, यासीन मलिक का कबूलनामा है। यासीन मलिक ने बाद में एक इंटरव्यू में इस हत्याकांड की जिम्मेदारी भी ली थी। यासीन मलिक के इस गुनाह के लिए फांसी से कम सजा आखिर क्या होगी? और सिर्फ नीलकंठ गंजू की हत्या ही क्यों? एयरफोर्स के 4 जवानों की हत्या का हिसाब भी यासीन मलिक से लिया जाना बाकी है। ये तस्वीर है भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की। 25 जनवरी 1990 को रावलपुरा में हथियारबंद आतंकवादियों ने रवि खन्ना और वायुसेना के 3 अन्य अधिकारियों को गोलियों से भून डाला। कई लोग घायल भी हुए। यासीन मलिक ने स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना को 28 गोलियां मारी थी। शहीद रवि खन्ना की पत्नी निर्मल खन्ना टेरर फंडिंग के मामले में यासीन मलिक को मिली उम्र कैद की सजा के फैसले से खुश हैं, लेकिन वो भी कहती हैं कि जो न्याय हुआ वो आधा है। उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है और उम्मीद भी। उम्मीद इस बात की कि उनके पति की हत्या के मामले में यासीन मलिक को फांसी की सजा हो। एक में हुई है, अब जब पूरा सब कुछ खोदा जाएगा तो पिटारे में से क्या क्या निकलेगा, उसके लिए क्या क्या मिलेगा इनाम, वो हम सबको इंतजार करना चाहिए। हमारी जुडिशरी, हिंदुस्तान की जुडिशरी पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट जुडिशरी है। यासीन मलिक के गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है, जिनके लिए सिर्फ शहीद रवि खन्ना की पत्नी ही नहीं, हर कोई यासीन के लिए फांसी की सजा मांग रहा है। यासीन मलिक जिसने कोर्ट में कहा कि वो एक राजनीतिक दल चलाता है, दरअसल उस पर आरोप है कि 1988 में उसने पाकिस्तान जाकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली। वहां से वापस आकर वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चीफ बन गया। उसी दौरान उसने कश्मीरी पंडितों को भगाने की योजना बनाई। इसी दौरान 1989 में मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी राबिया सईद के अपहरण में भी यासीन मलिक का नाम आया। ये सब यासीन मलिक के वो गुनाह हैं जिनकी सजा मिलना अभी बाकी है। देखिए, न्यायालय का जो फैसला है वो सर्वमान्य है और मानना भी चाहिए, लेकिन इस प्रकार के जो दरिंदों को, जिन्होंने 30 साल में तबाही की है, इससे ज़्यादा सख्त सज़ा की ज़रूरत थी। और ख़ास करके बहुत से ऐसे केस पेंडिंग्स हैं। ये तो टेरर फंडिंग का मामला है, लेकिन जो अपहरण, हत्या, इस प्रकार के जो कई इन पर केस पेंडिंग, उसमें मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे भी सख्त सज़ा इनको सुनाई जाएगी। न्यायालय पर सवाल खड़ा करना, उन्होंने सबूतों और दूसरे आधार पर ये काम किया है, उसका हिसाब से ही फैसला सुनाया है, तो मुझे लगता है हमें होना चाहिए। इसके साथ ही मैंने पहले कहा कि जो इन पर और केसेस है हत्याओं के या माहौल वहाँ पर ख़राब करने के, पाकिस्तान के इशारों पर काम करने की, ये सब चीज़ें पहले से तय है और इसको मद्देनज़र रखते हुए उन परिवारों को कम से कम न्याय मिलेगा जिनको कि आज तक 30 सालों में किसी ने पूछा नहीं, किसी का परिवार का कोई व्यक्ति चला गया, किसी का अपहरण किया, किसी को मारा गया। ये सब ये जो अपराध हैं जब साबित होंगे तो निश्चय ही इससे भी सख्त सज़ा होनी ही चाहिए। जो तो अभी टेरर फंडिंग का और हवाले का मामला है। NIA कोर्ट की सजा के मुताबिक यासीन मलिक की जिंदगी
जेल की चार दीवारी में ही कटने वाली है। लेकिन यासीन मलिक के कई ऐसे संगीन गुनाह हैं जिनके लिए उसे फांसी की सजा भी हो सकती है। और सिर्फ यासीन मलिक ही नहीं, कश्मीर के कसाई बिट्टा कराटे का भी नंबर आने वाला है। तो देखा आपने आखिर किस तरह से यासीन मलिक का ये जो पूरा उसके खिलाफ अभी भी लोगों में नाराजगी जरूर है और अभी लोगों को उम्मीद भी है कि आने वाले वक्त में सजाए मौत यासीन मलिक को होगी। लेकिन बात सिर्फ यासीन मलिक की नहीं है। 1990 में कई ऐसे खूंखार आतंकवादी थे जिन्होंने घाटी में कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम सरेआम किया था। और यासीन मलिक के बाद जो नाम आता है वो आता है कश्मीर का कसाई का, जिसका नाम है फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, जिसने खुद कबूल किया कि उसने 25 से 30 कत्ल अपने हाथों से किए हैं। बिल्कुल, और बिट्टा कराटे ने सतीश टिक्कू का कत्ल किया, ये स्वीकार किया। सतीश टिक्कू का परिवार अब कानून से न्याय मांग रहा है। बताते चले 7 जून को श्रीनगर कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई भी होनी है। आइए हम आपको बिट्टा कराटे के आतंक के वो चैप्टर्स दिखाते हैं, वो उसका कबूलनामा भी दिखाते हैं। यासीन मलिक को सजा मिलने के बाद पूरे हिंदुस्तान में मांग उठ रही है कि कश्मीरी पंडितों के कसाई बिट्टा कराटे को उसके पापों की सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये वही आतंकवादी बिट्टा कराटे है जिसने बड़ी बेरहमी से सतीश टिक्कू की हत्या कर दी और हत्या के बाद खुद बिट्टा कराटे ने कैमरे के सामने कबूल की है। बिट्टा कराटे एक खूंखार आतंकवादी रहा है जिसने कश्मीर घाटी के अंदर 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर उन्होंने निशाना बनाया। बिट्टा कराटे पाकिस्तान की शय पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता था। सतीश कुमार टिक्कू कश्मीरी पंडित था जो एक कारोबारी था, और हैरानी यह है कि वो बिट्टा कराटे का दोस्त भी था। लेकिन बिट्टा कराटे ने ना जाने सतीश जैसे कितने हिंदुओं का कत्ल इसीलिए किया क्योंकि उसे शक था कि ये सब आरएसएस के लोग थे। बिट्टा कराटे कश्मीरी पंडितों का कसाई द कश्मीर फाइल्स फिल्म का सबसे बड़ा आतंकी कबूल कर चुका है कि उसने 20 से 25 निर्दोष लोगों का कत्ल किया था। रियल इंटरव्यू में बिट्टा कराटे ने एक सवाल के जवाब में कहा था, 20 से ज्यादा लोगों को मार चुका, ज्यादा कश्मीरी पंडित थे, कुछ मुसलमानों को भी मारा है। मुझे इसके लिए ऊपर से ऑर्डर मिला था। मुझे अगर मेरे भाई को मारने को भी कहा जाता तो मैं अपने भाई को भी मार देता, मां को मारने को कहा जाता तो मैं उसे भी मार देता। फारूक अहमद डार यानी बिट्टा कराटे ने खुद एक वीडियो इंटरव्यू में ये कहा कि जो भी उनको निर्देश दिए जाते थे वो उनका पालन करते थे, और अगर इनको किसी भी को मारने की जो ऑर्डर दिए जाए तो वो उनको मार सकते थे। उस टाइम पे वो पिस्टल का प्रयोग करते हुए उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ही कश्मीरी पंडितों को मारा। बिट्टा कराटे ने कबूल किया था कि उसे इशफाक मजीद वानी से ऑर्डर मिलते थे। इशफाक मजीद वानी ही पीओके में 1988 में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दिलाने ले गया था। इशफाक मजीद वानी घाटी में लिस्ट भिजवाता था और बिट्टा कराटे ने यह भी कबूल किया कि उसने पहला मर्डर सतीश कुमार टिक्कू का किया था। आतंकवादी बिट्टा कराटे का पिछले 32 वर्षों में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। वो भले ही 16 सालों तक सलाखों के पीछे रहा, लेकिन उसे उसके पापों की सजा नहीं मिली है। बिट्टा कराटे ने यह भी कबूल किया था कि कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम करने का के पीछे उनका एक खास मकसद था। वो ये कहने में भी ज़रा भी नहीं हिचकिचाए कि 1990 में जब वो कश्मीर घाटी के अंदर कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम कर रहे थे तो वो चाहते थे कि कश्मीरी पंडित ये देखें और उनके खौफ में जिए। बिट्टा कराटे ने यह भी कबूल किया था, मैं कत्ल के समय नकाब नहीं पहनता था। लोग देख रहे होते थे कि मैंने मारा है, लोग पहचानते थे मुझे। निशाना लगाने में कभी फेल नहीं हुआ। मसल पावर थी, पिस्टल फायर में मसल पावर चाहिए। 20 गज 30 गज से पिस्टल से गोली चलाता था, सीधे सिर या दिल में गोली मारता था। AK-47 का इस्तेमाल स्टेट पुलिस पर करता था। दरअसल ये कबूलनामा काफी साल पुराना है, जब सुरक्षा बलों ने बिट्टा कराटे को पहली बार गिरफ्तार किया।
तब तक बिट कराटे पर लगभग 20 केस जो है ऑलरेडी मुकदमे चल रहे थे और वो कहीं ना कहीं इन गिरफ्तारियों से बच रहे थे। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद 90 के दशक में उन पे केस चले, लेकिन 2005 में टाड़ा कोर्ट जम्मू में उनकी पहली बार जमानत हुई। कोर्ट ने ये कहा कि लैक ऑफ एविडेंस जो है वो इसकी बुनियाद बनी केस की। आतंकवाद का सबसे खूंखार चेहरा बिट्टा कराटे जब जेल से छूटा तब उसने अपना रास्ता बदला। राजनीति में उसने एंट्री ली, अलगाववादी नेता कहलाने लगा, कश्मीर मुद्दा सुलझाने के लिए दोनों देशों से अपील करने लगा। कुछ साल में ही वो JKLF का चीफ बन गया। बिट्टा कराटे के इस रूप को फिल्म द कश्मीर फाइल्स के अंत में भी दिखाया गया है। रियल लाइफ में बिट्टा कराटे का अलगाववादी चेहरा भी नकली निकला। वो पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रहे थे, पाकिस्तान से पैसा मिल रहा था। यही वजह है कि 2019 में JKLF को बैन किया गया ताकि पाकिस्तान से मिलने वाला पैसा उन तक ना पहुंच पाए। बिट्टा ने साल 2019 में इस कार्रवाई के दौरान कबूला था कि उसे और बड़े अलगाववादी नेताओं को घाटी में आतंक फैलाने के लिए ISI से अच्छी खासी रकम मिली, जिसके कारण बिट्टा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA के रडार पर आया और मार्च में NIA ने बिट्टा कराटे समेत कई अलगाववादियों को गिरफ्तार कर लिया। तब से बिट्टा कराटे जेल में बंद है और यासीन मलिक को सजा मिलने के बाद साल 1990 के दशक में कश्मीर के पीड़ितों को एक और उम्मीद है कि बिट्टा कराटे जैसे आतंकवादियों को देर से ही सही फांसी जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।